Hello बच्चों, let's read the question. Question says a mirror and a source of light are situated at origin O and at a point on OX respectively. A ray of light from the source strike the mirror and is reflected if the direction ratio of the normal to the plane are proportional to 1, minus 1, 1. Then direction cosine of reflected ray are A option is 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3. B option is minus 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3. C option is minus 1 by 3, minus 2 by 3, minus 2 by 3. D option is minus 1 by 3, minus 2 by 3, 2 by 3. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इफ L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosines of two lines and theta be the angle between them, then जो हमारे पास cos थीटा होता है इज इक्वल टू L1 इंटू L2, M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का ये हमारे क्या डायरेक्शन कोसाइन है एक लाइन के, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, लेट सपोज ये हमारा क्या है ओरिजिन है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से ये हमारी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर इस पर पड़ी और ऐसे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा ओरिजिन O 0,0,0 है और ये क्या है इसका, लेट सपोज ये नॉर्मल है, ये हमारा पॉइंट है, किसके पर लाई करा है, एक्स एक्सिस पर। जैसे कोऑर्डिनेट हमारा ये क्या होगा, A, 0,0 इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या गिवन है, लेट सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा क्या है C है। सो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ OB, नॉर्मल है ना हमारा ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ के इक्वल होता है। अगर ये एंगल हमारा θ/2 है तो ये भी एंगल हमारा क्या आ जाएगा, θ/2 के इक्वल आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OB हमें क्या गिवन है, 1, -1, 1 गिवन है और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ OA, ये हमें ये क्या है, A, 0,0, बिकॉज ये एक्सेस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे, A, 0,0 है। सो नाउ जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OB, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, A अपन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B अपन स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C अपन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर बना जाएगा, -1 का स्क्वायर भी बना जाएगा और 1 का स्क्वायर भी बना जाएगा। फिर माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये फाइनली हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, ये वैल्यू आ गई। एंड जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ OA, ये हमारा कितना आ जाएगा, A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर और 0,0, ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OA। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 1,0,0। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए किसके, OA के। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो एंगल है OA एंड OB का, एंगल बिटवीन OA एंड OB क्या है, b θ/2। सो यहाँ से हमारा जो कोस θ/2 है वो कितना जाएगा, 1 अपॉन √3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा, बाकी सब 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, दैट इज 1 अपॉन √3 आ जाएगा कोस θ/2। एंड लेट कर लेंगे जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ OC B L, M, N एंड θ/2 बी द एंगल, थीटा हमारा क्या है, थीटा बी द एंगल
बिटवीन ओ ए एंड ओ सी। तो यहाँ से हमारे पास जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू एल, दैट इज एल प्लस एम इंटू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो कोस थीटा है, कोस थीटा बीच को क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 इज इक्वल टू एल आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी इज इक्वल टू में एल है, नॉट जीरो, इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, L इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, L की वैल्यू आ गई। तो हमें M और N की और वैल्यू चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड आउट में रिफ्लेक्टेड रे के, तो L की वैल्यू तो हमें मिल गई ना। जो हमारे पास थीटा बाई 2 है, कोस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 तो एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है, OB एंड OC का। थीटा बाई 2 बी द एंगल बिटवीन OB एंड OC, और OC के डायरेक्शन रेशियो LMN है और OB के 1/√3 -1/√3 1/√3 है। तो कोस थीटा बाई 2 ये हमारा कितना जाएगा, L/√3 माइनस N/√3 प्लस N/√3। तो कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 को हम बाहर ले आएंगे, सो L माइनस M प्लस N, तो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L माइनस M प्लस N, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। L इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/3 है, तो N माइनस M, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी N माइनस M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 1, दैट इज 4/3 आ जाएगी। इसको हम लेट कर लेंगे 1। also we know that जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो L स्क्वायर की वैल्यू, L की वैल्यू 1/-1/3, तो L स्क्वायर की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। तो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 - 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ से M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9 आ जाएगी। नाउ अगर हम यहाँ से N माइनस M का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2MN आएगा। N माइनस M की वैल्यू हमारी कितनी है 4/3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 इज इक्वल टू 8/9 और माइनस के 2MN, बिकॉज M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 8/9 है। तो यहाँ से माइनस के 2MN की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9 आ जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो M इंटू N इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4/9। सो यहाँ से हमारी M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, M इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4/9 N आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से N माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4/9N इज इक्वल टू माइनस के 4 ये कितना था, सॉरी प्लस का 4/3 था, ये प्लस का 4/3। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी 9N स्क्वायर प्लस के 4/9N इज इक्वल टू में 4/3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9N स्क्वायर प्लस के 4 और इज इक्वल टू कितना जाएगा 12N। तो यहाँ से हमारा जाएगा 9N स्क्वायर माइनस के 12N प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, 3N माइनस के 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। N की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। इसको हम क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन 1
m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस के 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, हमें तो रिफ्लेक्टेड रे के फाइंड आउट करने थे ना, सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितने आए, माइनस के 1/3 कोमा m की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2/3 कोमा n की वैल्यू 2/3। तो -1/3 कोमा -2/3 कोमा 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इसका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।